फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब एक सनकी पड़ोसी ने एक पुरुष और एक महिला को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थाना क्षेत्र शिकोहाबाद के मोहल्ला पड़ाव की। चबूतरे पर दरवाज़ा निकालने को लेकर 70 वर्षीय बुजुर्ग और उसके साथी ने घर में घुसकर मां बेटी पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में चाची और भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने से पहले चाची की मौके पर ही मौत हो गई और भतीजे ने हॉस्पिटल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि बेटी की हालत गंभीर है। हमारे पास 3 पेशेंट आए थे अभी गंभीर हालत में। अकील और सिमी और ब्रॉड डेड आई थी संजीता, जबकि अकील को स्टेप वुंड थी और इनकी हालत गंभीर थी और सिमी की। इनको हमने फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। किस तरह इनका हमला लग रहा है, क्या लग रहा है, कैसे? अब जो पेशेंट के साथ आए लोग हैं उन्होंने बताया कि इनके साथ पड़ोसियों से लड़ाई कुछ हुई है और फिर चाकू या किसी चीज़ से वार किया गया है। हमने उनको हालत प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर उनको मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। कितने की मौत हुई, कितने घायल हुए? इनमें एक के ब्रॉड डेड है और 2 लोगों की गंभीर हालत है। उनको हमने फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज दिया। इस दौरे हत्याकांड की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एसएसपी ने हत्यारोपी की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित कर गिरफ्तारी के आदेश दिए। पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी कि उसी समय किसी ने पुलिस को सूचना दी कि हत्यारोपी बूढ़ा नहर के पास खड़ा है और कहीं भागने की फिराक में है। पुलिस ने देर न करते हुए उसकी घेराबंदी कर उसे दबोचने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने आप को गिरता देख पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी अपने बचाव में फायरिंग की, लेकिन गोली उसके पैर में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शिकोहाबाद में एक पड़ाव मोहल्ला है। पड़ाव मोहल्ले में सलीम नामक एक व्यक्ति है जिसके बारे में बताया गया कि ये अकेले रहता था, अलग थलग रहता था और इसके व्यवहार से, एग्रेसिवनेस से इसकी पत्नी भी काफ़ी पहले इसको छोड़ के चली गई थी, 20 साल के लगभग। आज इसने अचानक अपने पड़ोस में रहने वाले एक अकील नामक युवक को और उसके चाची हैं संजीदा और अपनी चचेरी बहन सिमी, इनको चाकू से प्रहार कर दिया था, जिसमें संजीदा की और अकील की हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इनको डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित किया गया। सिमी इलाज करा के घर वापस आ गई है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें हमारे गठित थीं, जिसमें बहुत तेज़ी से सब लोगों ने काम करना शुरू किया, सर्च करना शुरू किया। बालाजी की नहर के तरफ एक संदिग्ध व्यक्ति को जाता हुआ देखकर पुलिस बल के द्वारा उसको रोकने की जब कोशिश की गई चेकिंग के दौरान, तो उसने वहाँ पर पुलिस पर फायर कर दिया अचानक। पुलिस को आत्मरक्षार्थ फायर करना पड़ा और जिसमें वह व्यक्ति जो संदिग्ध था वो घायल हुआ, जिसको इलाज के लिए चिकित्सालय भेजा गया। वहाँ पर इससे जो पूछताछ किया गया, इसने उपरोक्त घटना को कारित करना बताया और इसके संदर्भ में आवश्यक और गहन छानबीन की जा रही है। आपको बता दें कि मोहल्ला पड़ाव निवासी साबिर उर्फ पप्पू का चबूतरे पर दरवाज़ा निकालने को लेकर पड़ोसी सलीम से विवाद चल रहा था। आज दिन में साबिर उर्फ पप्पू अपने पुत्र आबिद के साथ मोहल्ला गड़ैया में अपनी कपड़े की दुकान पर बैठा हुआ था और घर पर पप्पू की पत्नी संजीदा बेगम और बेटी सिम्मी थी। तभी आरोपी सलीम अपने एक अन्य साथी के साथ साबिर उर्फ पप्पू के घर में चाकू लेकर घुस गया। शोर सुनकर पप्पू के बड़े भाई का बेटा अकील वहाँ पहुँच गया। तभी आरोपी ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया, जिसमें माँ बेटी के साथ अकील भी घायल हो गया। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, तब तक संजीदा बेगम की मौत हो गई, जबकि अकील की उपचार के दौरान सम्मी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरा नाम सिमी है। रोमती, देख दर्द होगा तेरे, मैं कह रहा हूँ तेरे दर्द होगा। 5 बजे का टाइम था। रोमती बस वो आया और बोलने लगा कि पानी डालते हैं, पानी डालते ऊपर से। अम्मी और मैं बाहर की साइड पे बैठे थे, तो अभी ने कहा ये लड़ाई कर रहा है अंदर, तो वो ताई के घर पे चला गया, अंदर घुस गया ताई के। अम्मी पीते पीते गई, जब तक उतना खिलवाई के चाकू मार दिया था 2 बार पड़ोसी ने, सलीम ने। और आप लेकर रहने वाला है।
फिर अम्मी भी चुप चुप अम्मी सही है। पकड़वाना जिसने साथ दिया उसने। हाँ ये टीपू का फिर साथ तो है। अम्मी ये सारे अंसारी पकड़े जाए। फिर अम्मी जब वकील भाई के घर गई तो उसने अम्मी के चाकू मार दिया, अम्मी भागी, फिर दोबारा फिर पकड़ के मार दिया। मैं अम्मी को बचाने गई, चुप, उसने चुप, मेरे चुप। मार दिया और वो भाग गया बाद में।